निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर मची हायतौबा के बाद अब ऐसा पोर्टल तैयार किया गया है जिस पर जरूरत पर तत्काल ऑक्सीजन संबंधी अस्पताल तक पहुंचाई जाएगी। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर यूपी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जिससे प्रदेश में सरकारी और निजी अस्पतालों पर तुरंत ऑक्सीजन मिलेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि ये प्लेटफॉर्म प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, परिवहन एवं गृह विभाग के सहयोग से रोडिक कंसल्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इस कंपनी के प्रतिनिधि ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मौजूद रहकर समय से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें। यह व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। सीएम योगी ने मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर यूपी का उद्घाटन किया, जिसके तहत अब तमाम अस्पताल, निजी हो या सरकारी, सभी को समय पर ऑक्सीजन दी जाएगी। हमारे संवाददाता रजत जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं सबसे पहले, और साथ ही हमारे साथ जतिन भी जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन पहले रजत आपके पास आते हैं, आपसे जानने की कोशिश चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी आपके पास अभी तक के आंकड़ों को लेकर है, और साथ ही जिस तरीके से अब ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर ये अहम कदम भी उठाया गया है योगी सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, तो ऐसे में कितना फायदा जो है वो तमाम अस्पतालों को हुआ, क्योंकि हम सभी जानते हैं किस तरीके से तमाम निजी और सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर कमी जो है वो देखी जा रही है। जी बिल्कुल, दिन प्रतिदिन बात के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जो नोएडा की बात करें, जो यूपी में तमाम जो राज्य जिले हैं उसमें आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए, इसी को चलते जो ऑक्सीजन की किल्लत बहुत थी। नोएडा की बात करें, नोएडा में तमाम हॉस्पिटल थे, उनमें तमाम हॉस्पिटलों में तो कहें तो अभी तक जो हालात लेकिन ठीक है, लेकिन कल की बात करें तो कल 2-3 हॉस्पिटल ऐसे थे उसमें 4 या 5 घंटे की ही ऑक्सीजन बची थी। लेकिन अब जो हालात हैं ठीक हो चुके, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सुचारू रूप से बढ़ा दी गई और अन्य राज्यों से भी ऑक्सीजन मंगाई गई, क्योंकि जो ऑक्सीजन की किल्लत ज्यादा थी। लेकिन अब जो हालात काफी ठीक है। लेकिन अगर हम नोएडा की बात करें, नोएडा में हालात काफी जो आंकड़े हैं वो बेहद ही डरावने, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आंकड़ा है वो लगभग 4000 के आसपास पहुंच चुका है जो एक्टिव केस है। लेकिन अगर हम टोटल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो लगभग 34,000 के पार जो कोरोना संक्रमित आंकड़ा है वो नोएडा में पहुंच चुका है। लगभग इसमें लगभग 120 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जो एक्टिव है वो लगभग 4000 केस है। लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि लोग मास्क लगा के निकले और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। लेकिन कुछ लोग बेवजह भी घूमते हैं, उस पर पुलिस कार्रवाई भी करती नजर आ रही है। लेकिन आज की बात करें, आज जो ग्रेटर नोएडा क्षेत्र है वहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है। लगभग 100 से ज्यादा जो ऑटो हैं उनको सीज किए गए, क्योंकि जो मिनी लॉकडाउन था उनका उल्लंघन करते थे। उसी को लेकर आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 100 से ज्यादा ऑटो को सीज किए और जो बेवजह लोग घूम रहे थे उनको अभी चालान किया गया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी आप दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जतिन भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जतिन, डीएम ने आदेश दिए हैं कि अब जो कोविड अस्पताल है वहां पर जिन लोगों को लक्षण नहीं है उनको जल्द से जल्द जो है वो डिस्चार्ज किया जाए। साथ ही एक लिस्ट भी तैयार की जा रही है डीएम के अनुसार, जिसमें कि जो लोग बेवजह अस्पताल में भर्ती हैं उन सभी को जो है वो वहां से डिस्चार्ज किया जाएगा। तो ये एक अहम और एक अच्छी खबर जरूर है, क्योंकि ऐसे में तमाम जब वो बेड खाली होंगे तो जो कोरोना वायरस की चपेट में आए जो और नए लोग होंगे उनको वहां पर जगह मिलेगी। देखिए, बिल्कुल कल नोएडा के डीएम ने भी यही कदम उठाया था और जैसा कि जानकारी हम लोग दिखा रहे थे, इसके अलावा आज गाजियाबाद के डीएम ने भी यही ठोस कदम उठाया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो लोग अस्पतालों में एडमिट हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और फिर उस लिस्ट में ये देखा जाए कि कौन ऐसे मरीज हैं
जिनको लक्षण भी नहीं है और जो गंभीर रूप से बीमार भी नहीं है, और क्या इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि उनको घरों में शिफ्ट करके कोई परेशानी तो उनको नहीं होगी, क्योंकि ऐसी खबरें मिल रही हैं कि कई अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है जिनको लक्षण नहीं है और वो बिना वजह अस्पताल के बेड पर हैं। अब इसमें कमी कोताही किस तरफ से, ये तो हालांकि जांच का विषय है कि क्या अस्पतालों ने ही उनको ऐसे बेड्स पर मजबूर किया है रहने के लिए, और क्या उनके परिवारों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एक टीम बनाई गई है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में 34 कोविड हॉस्पिटल हैं जी, जहां पर तमाम बेड्स की व्यवस्था है, और ज्यादातर लोग मरीज के जो तीमारदार हैं उनको हमने देखा है कि इन दिनों भटक रहे हैं बहुत सारे लोग कि उनको ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, सामान्य बेड तक नहीं मिल रहा है। तो ये व्यवस्था सुनिश्चित हो और जो जरूरतमंद है उसको बेड मिले और जिसको जरूरत नहीं है वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो। तो ये बात सुनिश्चित करने के लिए डीएम का ये ठोस कदम है, और जाहिर है इससे जो ये किल्लत है बेड्स की वो कहीं ना कहीं कम होगी, और ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा सकेगा जो बिना वजह अस्पतालों में एडमिट हैं, और ऐसे लोगों, ऐसे अस्पतालों के कर्मचारियों को भी चिन्हित किया जा सकेगा जिन्होंने कुछ जो मरीज हैं उनके तीमारदारों को कहीं गुमराह तो नहीं किया है कि उनका मरीज गंभीर है जबकि स्थिति उसकी ठीक है। तो ये इसके लिए बाकायदा टीम गठित की गई है, स्वास्थ्य विभाग के लोग भी हैं उस टीम में। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी बात होगी कि सभी जरूरतमंद लोगों को बेड मिल जाए। जी बिल्कुल जतिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजत, अब हमारे साथ बने रहिए। और अब देश में जानलेवा कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है। ऑक्सीजन की कमी होने से कई राज्यों में मरीज बेहाल हैं। इस बीच राहत देने वाली खबर यह है कि झारखंड के बोकारो से कल चली दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस टैंकर्स उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंच चुकी है। पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल बेहाल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के प्रत्येक टैंकर में लगभग 16 टन चिकित्सीय ऑक्सीजन ले जाई जा सकती है, और ये ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इस तरह की पहली ट्रेन 19 अप्रैल को सेवा में आई थी, जब ऑक्सीजन भरने 7 टैंकर मुंबई से विशाखापट्टनम रवाना हुए थे। इन ट्रकों को ट्रेन में लादकर इनके गंतव्यों तक भेजा गया था। वहीं राज्यों के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा है कि हर अस्पताल में वातावरण में ऑक्सीजन बनाने की योजना पर कार्य चल रहा है, और 31 ऐसे अस्पतालों के लिए शासन से आदेश जारी कर दिए जा चुके हैं, जहां अगले 15 से 20 दिनों में वातावरण की हवा से ऑक्सीजन बनाने का प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मरीजों के लिए 1500 ऑक्सीजन संयंत्र का भी आदेश जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि लखनऊ से सीधा जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? ये एक अहम अच्छी खबर है, हालांकि इतनी सारी जो है खबरें सामने आ रही हैं जो कि हताश करने वाली है, लेकिन कहीं से भी अगर छोटी भी अच्छी खबर मिलती है तो लगता है कि शायद कोई होप जो है वो बाकी रह गई है। तो ऐसे में अब चारबाग स्टेशन जो है ये पहुंची है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ये एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम करने वाली है लखनऊ के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित लखनऊ है, और लखनऊ में अगर ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच रही है तो बहुत हद तक राहत वाली खबर जरूर से माना जाए। देखिए, बीते एक हफ्ते से करीब अगर बात करें तो ऑक्सीजन को लेकर बड़ी खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान थे। कई लोगों की जानें भी चली गई। अस्पतालों में भी लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि अस्पतालों में ज़्यादातर अस्पतालों में जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो रही थी। हालांकि इसको लेकर सरकार ने गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया और ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो दूर की जाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए जो कोशिश थी वो की गई है। अब साफ तौर पर जो ऑक्सीजन कमी है वो अब दूर हो रही है साफ तौर पे अगर बात करें तो। हालांकि थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि तमाम ऐसी जगह है जहां पर ऑक्सीजन को सप्लाई करना है, और तमाम सारे ऐसे अस्पताल है जहां पर लगातार जरूरत थी ऑक्सीजन की, और वो ऑक्सीजन उनको मुहैया हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं खबर जरूर थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन अगर बात करें बीते एक सप्ताह में जो ऑक्सीजन को लेकर मारामारी देखने को मिली वो एक बड़ी समस्या बनकर आई थी। हालांकि उसको लेकर लगातार काम किया गया। अब जो ऑक्सीजन है वो आ चुके हैं, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन को लेकर एक बड़ी परेशानी थी वो कह सकते हैं कि अब दूर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, हम वैक्सीनेशन को लेकर भी आपसे सवाल जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है जो कि लगातार हो रही है देश में, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी जो आंकड़े हैं कोरोना के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम वैक्सीनेशन की खास तौर पर बात करें, जहां पर आप हैं वहां पर क्या कुछ वैक्सीनेशन का हालात है, कितना वैक्सीनेशन हो चुका है और अब आगे क्या कुछ चीजें सामने देखने को मिलेंगी?
वैक्सीन लगवाएं और लोगों को घर जागरूक भी कर रहे हैं और लोग लगवा भी रहे हैं, क्योंकि अब हालात यहाँ तक है कि जो लोग वैक्सीन लगवाई है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि नोएडा के अंदर बात करें तो लगभग 3-4 लाख लोगों को जो वैक्सीन थी वो लग चुकी है और लगातार जो वैक्सीन लगवाई भी जा रही है, क्योंकि जो फिर भी आंकड़े हैं वो चिंताजनक है, क्योंकि वैक्सीन लोग लगा रहे हैं उसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, आंकड़े वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है वो कोविड जा रहा हो, जिनकी इम्यूनिटी पावर ठीक है वो कोरोना को संक्रमित नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अब वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन लोग ज्यादातर, जिसमें पुलिस महकमे की बात करें, पुलिस महकमा वैक्सीन लगवा चुका है और जो बात की जाए 1 मई से, 1 मई के बाद जो अब 18 से ज्यादा उम्र के लोग होंगे उनको वैक्सीन लगवाई जाएगी। बिल्कुल, 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगवाई जाएगी और ये प्रोसीजर जरूर 1 मई से पहले शुरू हो जाएगा, लेकिन जो वैक्सीनेशन का काम पूरे देश में चल रहा है, 45 साल से ऊपर के लोग जितने भी हैं उन सभी को वैक्सीन लगवाई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना वायरस की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रवि, वैक्सीनेशन को लेकर ही आपसे एक छोटा सा जवाब जरूर चाहूंगी कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम लखनऊ में चल रहा है, क्योंकि लखनऊ बहुत ज्यादा प्रभावित है। हाँ, देखो, लखनऊ की अगर बात करें तो थोड़ी सी अच्छी खबर ये थी, क्योंकि जो संक्रमित मरीज जो 24 घंटे में आ रहे थे उसमें रिकवरी रेट थोड़ा सा बढ़ा है, यानी करीब 6000 के आसपास संक्रमित मरीज है और जो ठीक होने वाले जो संख्या है वो करीब 7000 के आसपास हो चुकी है। तो एक थोड़ी सी अच्छी खबर जरूर है, क्योंकि जो मरीज है वो ठीक भी हो रहे हैं, यानी डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, तो साफ तौर पर ये थोड़ी अच्छी खबर है। उसके अलावा वैक्सीन को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, भले ही मिनी लॉकडाउन लगाया गया, इस दौरान जो भी वैक्सीनेशन कराने जा सकते हैं उनको आने जाने में की छूट मिलेगी। और लगातार अगर बात करें तो पहले 65 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उसके बाद 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब जल्द ही जो जानकारी आ रही है कि करीब 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग होंगे उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि 1 साल पहले के जो हालात हैं उन हालातों के बाद ये साल थोड़ा सा डरावने जरूर जो हालात नजर आ रहे हैं, आंकड़े बेशक बढ़ रहे हैं लेकिन अच्छे काम भी हो रहे हैं, वैक्सीनेशन का काम भी हो रहा है और ऑक्सीजन को लेकर भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि बेशक आंकड़े बढ़ रहे हों लेकिन लोगों की जान जरूर बचाई जाएगी। तमाम जानकारी के लिए रजत आपका और रवि आपका बहुत बहुत शुक्रिया।